अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शिद्दत अख्तियार कर रही है। ट्रंप ने जो अमेरिकन इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको जो बेतहाशा इख्तियारात दे के मुख्तलिफ रियासतों में कार्रवाइयों के लिए भेजा, अब उसकी मुखालफत में इजाफा हो रहा है। मिनेसोटा की जो रियासत है अमेरिका की, वो इस वक्त इस एहतजाज का घर बनी हुई है, उसका मरकज है। और ट्रंप इसकी जिम्मेदारी डेमोक्रेट्स पे आयद कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ट्रंप को उनकी जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है और जिस तरह से आइस जो के इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट उनकी एजेंसी है, वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है उसकी वजह से उसकी मुखालफत में इजाफा हो रहा है। ये सारी सूरत हाल कहाँ जाती नजर आती है? क्या ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जो है वो हार जाएंगे या वो जीत जाएंगे? और ये जो तहरीक है अगर ये तकवीत पकड़ती है आइस के खिलाफ, तो इसके मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर क्या असरात मरतब हो सकते हैं? इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और महजब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। मिनेसोटा अमेरिका की एक रियासत है और वहां इस वक्त आइस जो कि अमेरिका की कस्टम्स और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंसी है, फेडरल वफाकी, वो डिप्लॉयड है पूरे अमेरिका में और वो इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो कर रही है। अब मकसद तो यही था सदर ट्रंप का कि जी मैंने क्रैक डाउन करना है और मैंने पूरे अमेरिका में जो 2.5 करोड़ से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हमने अमेरिका से निकालना, उनको पकड़ना है, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखना है और उसके बाद उनको हमने डिपोर्ट करना है और हमने अमेरिका में ये जो गैर कानूनी रहने का अमल है इसका खात्मा करना है। अगर देखा जाए तो अब तक जितनी सदर ट्रंप का पहला दौर हो, 2016 से 20 तक का दौर हो या अब हो, तो सदर ट्रंप ने जितनी डिपोर्टेशंस की हैं, जितने लोगों को अमेरिका से निकाला है, इससे कहीं ज्यादा लोगों को बगैर कोई शोर शराबा किए, बगैर कोई बुलंद बाग दावे किए, सदर बराक ओबामा ने निकाला था। सदर बराक ओबामा के दौर में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका से बेदखल किया गया और उसके लिए कोई बहुत बड़े ऑपरेशंस नहीं हुए, बल्कि उनके जो केसेस चल रहे थे उनको वो रिजेक्ट हुए, उनको पकड़ा गया और उनको बेदखल कर दिया गया और बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अमेरिका के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर, काम करने की जगहों के ऊपर जो ये कस्टम्स और इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट थी, इसने कार्रवाइयाँ की और बड़े पैमाने पर लोगों को बेदखल किया गया। लेकिन ट्रंप का मकसद सिर्फ इमिग्रेंट्स को निकालना नहीं है, बल्कि एक खौफ हरास की फिजा पैदा करना है। अब जो मिनेसोटा में 2 वाकयात हुए हैं, जिसमें पहले एक खातून को गोली मारी आइस के एजेंट ने और दूसरी जो है वाकया हुआ चंद दिन कबल जब एक मेल नर्स जो थे उनको गोली मारी गई और उनको जो है वो मार दिया गया। इसी तरह एक 2 साल की बच्ची और उसके वालिद को गिरफ्तार किया आइस ने और उनको गिरफ्तार करके जहाज पे बिठा के टेक्सास भेज दिया गया और वहां उनको वहां पे बंद कर दिया गया। इसी दौरान वकला जो थे उनके वो पहुंचे मकामी अदालत में, तो अदालत के जज ने फैसला दिया कि उस बच्ची को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो उनको वापस लाया गया फिर टेक्सास से और टेक्सास से वापस ला के तो बच्ची को मां के हवाले किया गया, लेकिन वालिद जो है वो अब भी आइस की तहवील में है। आइस के जो लोग एजेंट्स हैं वो लोगों को उठाते हैं, हफ्ता हफ्ता उनको जो है वो नजरबंद रखते हैं, गिरफ्तार रखते हैं और उनमें ज्यादातर वो लोग होते हैं जो कि अमेरिका के शहरी होते हैं। अब आइस कर क्या रही है, वो आपकी शक्ल सूरत देखती है और वो खुद से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है आप गैर कानूनी तौर पर रह रहे हो, आप जो है वो अमरीकी शहरी ना। और अब तक जो निशाना बने हैं इन आइस की कार्रवाइयों में वो अमेरिका के शहरी बने हैं, वो अमेरिका के कानूनी तौर पर रहने वाले और अमेरिका के शहरी थे, वहां काम करते थे और कानूनी तौर पर वहां पे रह रहे थे अमेरिकी शहरियों के तौर पर। तो इसके बाद अब ये जो कार्रवाइयां बढ़ी हैं, तो इसके नतीजे में जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जहां डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं और डेमोक्रेटिक मेयर्स हैं जिन शहरों के,
उन रियासतों के अंदर अब मुखालफत बढ़ रही है आइस की। न्यूयॉर्क में चंद दिन कबल आइस एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया जो कि गैर कानूनी तौर पे किसी जगह पे दाखिल हुए थे, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी कानूनी जवाब के पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और सदर ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर मुजाहमत हुई और अगर आइस की कार्रवाइयों में खलल डाला सूबाई हुकूमतों ने, रियासतों ने, तो फिर मैं इंसरेक्शन का जो कानून है, इंसरेक्शनी एक्ट जो है, बगावत का जो कानून है, उसको लागू करूंगा और उसके तहत जो नेशनल गार्ड हैं और उसके तहत जो अमेरिकी फौज है उसको वहां भेजा जाएगा और वहां की जो इंतजामिया है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा और वहां बराह रास्त फेडरल हुकूमत जो है वो इंतजाम उन रियासतों का संभाल लेगी। दरअसल सदर ट्रंप इंटिमिडेट कर रहे हैं, खौफ और हरास पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, खास तौर पे वो रियासतें जो कि डेमोक्रेटिक हैं जहां, और उसके साथ साथ वो रियासतें जो स्विंग हैं, और उन कम्युनिटीज के अंदर ये खौफ और हरास जो है वो उसको फैलाया जा रहा है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? मिनेसोटा की तारीख की इन वाकयात के खिलाफ सबसे बड़ी जनरल स्ट्राइक हुई है। इतनी बड़ी जनरल स्ट्राइक मिनेसोटा रियासत की तारीख में नहीं हुई थी जितनी कल हुई है। -10 टेम्परेचर था, उसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पे निकले और वो चंद घंटे के लिए नहीं, तवील उन्होंने एहतजाज किया है। जो आइस का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, उसके बाहर हजारों लोगों ने एहतजाज किया है। और अब जो लोग देखते हैं सड़कों पे, गलियों में आइस एजेंट्स को देखते हैं तो वो नारे लगाते हैं कि आउट आइस, आउट आइस। और ये इस बात का खुला इजहार है कि किस तरह का गम गुस्सा और किस किस्म की नफरत जो है वो आइस एजेंट्स के खिलाफ फैल रही है। आइस के ऊपर तनकीद ये हो रही है कि उनका तरीका बड़ा बेईमाना है, ब्रूटल है, और वो जो इन्फोर्समेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना तो प्रॉपर ट्रेन है और ना उनमें इंसानियत नाम की कुछ चीज है। वो जो इमिग्रेंट्स हैं या जिसकी शक्ल उनको अच्छी नहीं लगती है, जिस पे शक होता है, उसको वो मुजरम समझ के उसको ट्रीट करते हैं। और जिस तरीके से गिरफ्तारियां करते हैं, जिस तरीके के साथ वो लोग और मास्क होते हैं और जिस तरीके के साथ वो मूव करते हैं, तो ये एक पूरा खौफ और हरास फैलाने का, डर और खौफ फैलाने का जो है वो एक सिलसिला है जो कि अमेरिका में जारी है। अब मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। सदर ट्रंप ये चाहता है कि उसके जो हामी है, जो कि सख्त अमन अमान के लिए सख्त पॉलिसियों के हामी है, जो कि लोगों को मारना, लोगों को पीटना, लोगों को जेलों में डालना, गिरफ्तार करना, ह्यूमिलेट करना, उनकी जो है वो उनकी इज्जत और वकार जो है उसके साथ खेलना, तो वो उनको खुश करना चाहते हैं ताकि वो बड़ी तादाद में निकले मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में होने। और सदर ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इसको वो अक्सरियत दिला दें सेनेट में और उसके साथ साथ कांग्रेस में। तो ये अगर तहरीक तकवीयत पकड़ गई, तहरीक अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गई और अगर बड़े एहतजाज ना भी हुए तो जो गम गुस्सा है, जो नफरत है, वो बढ़ रही है सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ। सदर ट्रंप की जो अपनी मकबूलियत है वो इस वक्त तकरीबन 42-43% पे है, कम हुई है इलेक्शन के बाद से और वो मुसलसल कम हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि ये तहरीक किस हद तक आगे बढ़ती है, क्या आईसीसी तक कार्रवाइयां करती है और जो रियासतों की इंतजामिया है उसका सदर ट्रंप की जो इंतजामिया है उसके साथ टकराव और कशीदगी किस हद तक बढ़ती है। इन तमाम अवामल ये बड़ी जो है वो बड़ी हद तक असरअंदाज होंगे मिड टर्म इलेक्शंस में। खास तौर पे नौजवानों की बड़ी तादाद ने वोट दिया था सदर ट्रंप को, इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद ने वोट दिया था सदर ट्रंप को पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2024 नवंबर में जो हुए थे। अब मिड टर्म में क्या वो उनको वोट देंगे, नहीं देंगे, तो उसके नतीजे में ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उस पर क्या असरात मतलब हो सकते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत टाइट होती हैं, जो चंद हजार वोट से फैसला होता है, तो उसके वो असरअंदाज हो सकती हैं इमिग्रेंट्स का बदलता हुआ रवैया और जिस तरह की कार्रवाइयां और जिस तरह की सूरत हाल जो है वो सदर ट्रंप ने पैदा की है। उसके नतीजे में अगर बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई उसके भी असरात होंगे, और अगर बड़ी एहतजाजी तहरीक ना भी बन सकी और मुख्तलिफ रियासतों में छोटी सतह का एहतजाज भी होता रहा तो मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं और ट्रंप की जो पार्टी है वो मिड टर्म इलेक्शन हार सकती है इस सारी सूरत हाल के नतीजे में। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।